एक बहुत ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, एंड उस क्वेश्चन को सुनने के बाद मैं थोड़ा टाइम ना कंफ्यूज सा रहा, थोड़ा टाइम चीज़ के बारे में सोचता रहा। एंड वो क्वेश्चन था लूसीफर, जिसको हम शैतान बोलते हैं, जिसको हम पताल का देवता बोलते हैं, जिसको नरक का हम, एंड यमराज, जिसको भी हम पताल का या बोल सकते हो नरक का देवता बोलते हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, उनमें फ़र्क क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दोनों की स्टोरी से बताऊंगा, दोनों का ओरिजिन कहाँ से हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यहाँ पे आपको यमराज की एंड हमारे लूसीफर की, दोनों की मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको, दोनों के ओरिजिन बताऊंगा एंड दोनों का एंड बताऊंगा। एंड होता क्या है, स्टार्टिंग हम करते हैं हमारे देव यमराज से। तो देव यमराज के किस्से बहुत ही मशहूर है और उनका जो कि आप बोल सकते हो हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा लंबी है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। स्टार्टिंग के बुक्स में, स्टार्टिंग के वेद्स में उनका जिक्र करा गया है एज अ लोकल हीरो एंड जो लोग बीमार, जो पीड़ित लोग हैं उनकी रक्षा करने वाला। एंड देखते ही देखते इनका जिक्र होने लगा हेवन के, एक स्वर्ग के बहुत बड़े भगवानों के बीच, एंड देखते देखते इनका जिक्र होने लगा नरक के देवता, या बोल सकते हैं मौत का देवताओं के बीच। एक ऐसा भगवान जो कि मरने के बाद इंसान के जीवन का फैसला करता है, इसलिए हम यमराज को मौत का देवता भी बोलते हैं। समय का पहिया ना चलता रहता है 24 घंटे, एंड समय के पहिए के साथ साथ हम सब ने मरना है एक ना एक दिन। उस वक्त हम कुछ अपने साथ नहीं लेके जा सकते, हमारा नाम, हमारा पता, हमारा धन दौलत सब कुछ इधर ही रह जाएगा। हमारे साथ सिर्फ एक चीज जाएगी, वो है हमारे कर्म। तो इंसानों के कर्म, अच्छे कर्मों का फल एंड बुरे कर्मों की सजा देना यमराज का काम है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि विश्वकर्मा जी की बेटी संजना और सूर्यदेव का पुत्र था यमराज। इट मीन्स सूर्यदेव एंड संजना जो कि विश्वकर्मा जी की पुत्री थी, उनका बेटा था यमराज, ठीक है। एंड हुआ क्या था, एक दिन जो हमारे सूर्यदेव थे वो धरती पे आए संजना को मिलने, एंड उन्होंने जब संजना माँ बनने वाली थी तब उनको देखने आए थे वो। उन्होंने बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखा अपनी वाइफ को, संजना को। बट हुआ क्या, संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि सूर्यदेव थे, सूर्यदेव का प्रकाश इतना ज़्यादा था कि उनकी आंखों से सहन ना हो पाया और उन्होंने आंखें बंद कर ली। बट सूर्यदेव को लगा कि इसने मेरे से मतलब कि नाराज होकर या मेरी बेइज्जती करने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए आंखें बंद करी है। उस टाइम सूर्यदेव ने गुस्से में उसको शराब दे दिया संजना को कि जो तेरे सुल्तान होएगी, जो तेरे होने वाला बच्चा है, जो तेरे लड़का होएगा अभी, वो जीवन का विनाश बनेगा, धरती पे जितना जीवन है उसका विनाश बनेगा। एंड ऐसा ही हुआ। इस प्रकार उस शराब की वजह से जन्म हुआ यमराज का। एंड देखते देखते संजना से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी सूर्यदेव की आप बोल सकते हो ब्राइटनेस थी, जो उनकी लाइट थी, जो उनकी जो वो प्रकाश छोड़ रहे थे वो इतना ज्यादा था, संजना की स्किन काली पड़ रही थी, संजना दुबी हो चुकी थी, मतलब एक शराब की वजह से। तो संजना ने फैसला करा कि वो सूर्यदेव को छोड़ देगी। तो उसने क्या करा, संजना ने एक माया जाल रचा, जिससे उसने अपनी सेम टू सेम एक कॉपी बनाई, एक सेम टू सेम संजना जैसी कॉपी बनाई, जिसका नाम था शाया। शाया को उसने अपनी प्लेस पे बैठाया और जो संजना थी वापस श्री विश्वकर्मा जी के घर रहने चलेगी अपने मायके। एंड उसके बाद क्या हुआ सूर्यदेव जी को नहीं पता। एंड सूर्यदेव जी की एंड हमारी शाया की और भी बहुत सारी सुल्तानें हुई, बहुत बच्चे हुए उनके। टाइम बीतता गया एंड टाइम बीतने के साथ कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा। कुछ मतलब कि ना सूर्यदेव एक चीज नोटिस करने लगे कि जो उनकी वाइफ है वो यमराज और ये बाकी बच्चे उनमें थोड़ा भेदभाव कर रही है। मतलब शाया थी अपने बच्चों में और संजना के बच्चे में भेदभाव कर रही थी, बट सूर्यदेव को नहीं पता था शाया और संजना अलग अलग लड़कियां हैं। तो उसके बाद सूर्यदेव ने जब थोड़ा जब पता लगाया तो उनको सारी सच्चाई पता चलेगी। उनको पता लग गया कि कैसे संजना ने बहुत साल पहले उनको छोड़ दिया है और उनकी उसकी जगह अपना एक क्लोन जो कि शाया है वो रख दिया है। एंड ऐसे टाइम बीतता गया। सूर्यदेव जी ने फैसला करा कि वो संजना को वापस लेकर आएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, उनको ढूंढ के लेकर आएंगे। एंड इसी चीज का पत्याशाप करने के लिए कि यमराज के साथ भेदभाव हुआ है बहुत शाया की तरफ से, वो भी उसकी माई थी एक्चुअली, थी तो उसकी क्लोन ना, तो उसका पत्याशाप के तौर पे सूर्यदेव जी ने, सूर्य भगवान ने यमराज को पदवी दी थी उस टाइम हमारे धर्मराज की। इस वजह से यमराज को धर्मराज भी बोला जाता है। तो जब यमराज को पदवी दी गई धर्मराज की, धर्म का रक्षा करने वाला, जो कि धर्म का रक्षक हो,
एंड उसी टाइम उनको जिम्मेदारी दे दी कि जो भी इंसान मरता है तुमने उसकी सोल लेकर आनी है, उसके कर्मों के तराजू में उसको तोलना है, उसके कितने अच्छे कर्म हैं कितने बुरे कर्म हैं उसको तोल के उसके आफ्टर लाइफ का फैसला करना है एंड उस अकॉर्डिंग उसको फल या सजा देनी है। कुछ इस प्रकार से वो बने थे मौत के भगवान, डेथ ऑफ गॉड जहाँ जिसको बोलते हैं। बट कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो पाताल के राजा हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि वो पाताल के राजा हैं। वो एक, आप बोल सकते हो, एक जज है एक प्रकार के, जो हमारे पूरे लाइफ का जितना हमने कर्म करा है, अच्छे बुरे कर्म, उनको एक तराजू में तोल के हमारा फैसला करते हैं। तो ये थी यमराज जी की स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी यमराज जी की। लूसीफर की स्टोरी भी कुछ इस प्रकार की है। लूसीफर स्टोरी में भी आता हूं मैं। लूसीफर के ना बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है कि इस पे काफ़ी सारी टीवी सीरीज भी आई हैं, काफ़ी सारी बुक्स भी आई हैं। एंड लूसीफर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हम इंसानियत के लिए। इंसानियत के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये बात। ये ध्यान में रखिएगा मेरे मुंह से क्या वर्ड निकल रहे हैं। इंसानियत के लिए लूसीफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित हुआ है। हुआ क्या था, जब ना स्टार्टिंग की बात है, बहुत साल स्टार्टिंग की बात है, उस टाइम भगवान ने अपने हाथों से ना कुछ जीव जंतु बनाए थे, आप बोल सकते हो, जिसमें एंजल्स थी, ठीक है, कुछ सेवक थे, इंसान थे। एंड उस वक्त क्या हुआ था, स्टार्टिंग में उन्होंने ना एंजल्स बनाई। एंड उन एंजल्स में से एंजल्स थी, मतलब एक वर्कर टाइप एंजल्स थी, उनमें से एक स्पेशल एंजल्स बनाई जिसका नाम था आर्क एंजल्स। जो भगवान ने दुनिया की सबसे परफेक्ट चीज बनाई थी उनको बोलते थे आर्क एंजल्स, जिनको बोला जाता है भगवान की खुद की सुल्तान है। भगवान ने अपने से उनको बनाया है। हमें तो बोलते ना मिट्टी से बने हैं, भगवान ने जिनको खुद से बनाया है वो होते थे आर्क एंजल्स। एंड आर्क एंजल्स काफी सारे एक दूसरे के भाई बहन थे। उसमें से एक आर्क एंजल था लूसीफर। जी हाँ, लूसीफर तो एक एंजल था जो कि स्वर्ग में भगवान का बेटा था। एंड होता क्या था, कहा जाता है, ये चीज बाइबल में लिखी गई है, उसमें लिखा गया है कि दुनिया की सबसे परफेक्ट चीज, दुनिया में जो वो भी आप परफेक्ट चीज ढूंढ के बता दो यार, उससे भी ज्यादा परफेक्ट चीज लूसीफर था। Lucifer is an angel, a fallen angel. देखने में दुनिया का सबसे सुंदर जीव, सबसे बुद्धिमान जीव, जिसको दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की नॉलेज थी, ताकत, नॉलेज, सबके मामले में कई जगह तो ये भगवान को पीछे खुद छोड़ रहा था। बट हुआ क्या, इस चीज को थोड़ी सी ना किसी की नजर लग गई। बोला जाता है बाइबल में लिख रखा है एंड भगवान ने लिखी है ये बाइबल भी। तो हुआ क्या था उस टाइम, एक बोला जाता है कि जो जीसस थे हमारे, जीसस की ना मीटिंग थी एक, एंड भगवान और जीसस ने एक मीटिंग करी थी जिसमें लूसीफर को नहीं बुलाया था उन्होंने, क्योंकि लूसीफर को लगने लगा था कि वो उसको सब कुछ आता है। एंड इवेंचुअली उसको आता भी था, रियलिटी में एक्चुअली उसको आता भी था सब कुछ, ऐसी कोई डाउट नहीं है, उसको सब कुछ आता था। अगर कोई बंदा ये बोलेगा ना मेरे को सब कुछ आता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होएगा। बट लूसीफर के केस में नहीं था, लूसीफर को रियलिटी में सब कुछ आता था, इतना ज्यादा बुद्धिमान आदमी था। तो लूसीफर को लगने लगा कि वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है एंड लोगों को उसकी पूजा करनी चाहिए। तो उसने अपनी बातों में जीसस एंड जो हमारा लूसीफर था, इनमें मुतभेद होते रहे। तो जीसस तो थे मतलब कि अलग है ना, एंड थे दोनों आर्कएंजल्स दो, बट भगवान का फेवरेट बेटा लूसीफर था, जीसस नहीं था। इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे आके। एंड हुआ क्या, अभी मेरे को नहीं पता किसने किस पे दौरान साजिश खेली है, इतने में डीप में नहीं जाऊंगा, ना ही किसी के मतलब क्या बोल सकते हो मैं बोलूँगा खिलाफ। बट इवेंचुअली हुआ क्या, हमारे लूसीफर ने एक हड़ताल कर दी वहाँ पे, जिसमें स्वर्ग के, बोला जाता है कि स्वर्ग का 1/4 लोग लूसीफर के साइड में थे, बाकी भगवान के डर रहे थे एंड कुछ जीसस से साइड में थे और कुछ न्यूट्रल भी रहे। तो जो लोग हमारे लूसीफर के साइड में थे वो सारे लूसीफर की सेना में जुड़ गए। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, जीसस, लूसीफर एंड एक और था जिसका नाम था माइकल भी एक आर्कएंजल था। एंड हुआ क्या, लूसीफर ने अटैक कर दिया स्वर्ग के ऊपर कि वो तो भगवान बनेगा भी, उसको कोई अच्छी नहीं लगी होगी भगवान की बात या कुछ भी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, वो तो भगवान बनेगा, उसने ये सोच लिया चीज।
एंड उस टाइम बताया गया है कि दुनिया की सबसे परफेक्ट चीज़ थी लूसीफर, बट उस परफेक्शन में एक खोट रह गई, वो थी अहंकार की। इतनी परफेक्शन थी उस चीज़ में, लूसीफर एक ऐसी परफेक्शन थी, परफेक्शन की मिसाल थी लूसीफर, बस उसमें एक खोट रह गई अहंकार की, जिससे वो परफेक्शन, वो चीज़ परफेक्ट ही नहीं रही। अगर एक भी खोट रहेगी वो परफेक्ट नहीं रही। एंड इसी प्रकार से उसने जब हमला करा वहाँ पे, भगवान तक तो बात पहुँची नहीं, जो हमारा माइकल नाम का आर्क एंजल था उसने लूसीफर को हरा दिया। तो लूसीफर ने एक ड्रैगन का रूप लिया, राक्षसों का रूप लिया, लूसीफर ने सारी ताकत लगा दी अपनी। लूसीफर आम नॉर्मल इंसान नहीं था, सबसे पावरफुल एंजल था, सबसे पावरफुल, इवन उसका मुकाबला भगवान के लेवल तक का था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो माइकल था इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट उसने कैसे हरा दिया। तो बोला जाता है कि इसके पीछे भगवान का हाथ था खुद का। भगवान ने उसको सुपरनेचुरल पावर्स दी थी, कोई स्पेशल अपनी तौर से पावर्स दी थी, जबकि ये तक भी बोलते हैं कि भगवान खुद माइकल का रूप लेके लड़ने आए थे वहाँ पे। तो लूसीफर हार गया। एंड हुआ गया था, उस टाइम बना था नरक। लूसीफर नरक का राजा नहीं है, लूसीफर नरक का पहला प्रिजनर है। जी हाँ, लूसीफर नरक का राजा नहीं है, लूसीफर नरक का पहला प्रिजनर है। वो नरक का पहला प्रिजनर हुआ है। वो पूरा रेल्म है जो पूरा रेल्म बोलते हैं जिसको, वो पूरा लूसीफर के लिए ही बनाया था उन्होंने। जो नरक है, पहले नरक की एग्जिस्टेंस नहीं थी, लूसीफर ने ही पहला पाप करा है। एंड उसके बाद में पहले एक मैंने बात बोली थी कि इंसान के एग्जिस्टेंस के लिए लूसीफर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया। हुआ क्या था, भगवान ने इंसान को बनाया था। स्टार्टिंग के दो इंसान थे, उसका नाम था एडम एंड ईव। ये मैं बाइबल के अकॉर्डिंग स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारा धर्म कुछ और बोलता है, हिंदुज़म, सिखिज़म, सब कुछ अलग अलग बोलते हैं। स्टार्टिंग हमारी बाइबल के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टार्टिंग के दो इंसान आए थे वो थे एडम एंड ईव। एंड हुआ क्या, भगवान ने उनको बोला था ये स्वर्ग तुम्हारा है, ये पैराडाइज है तुम्हारा, तुमने इसको जो मर्जी करो यहाँ पे यार, मजे करो, जिंदगी जीनी है, तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी इधर, ना ही तुम्हें किसी से नफरत होगी, तुम खुशी से जिंदगी व्यतीत करोगे अपनी, जितनी कर सकते हो, जितनी खुशी तुम प्राप्त कर सकते हो यहाँ पे कर सकते हो। सिर्फ एक शर्त है, ये पौधा है एक, इसको प्लांट ऑफ जेनेसिस भी बोलते हैं, एंड बुक ऑफ जेनेसिस बाइबल का एक पार्ट है, वहां पे इसका जिक्र है इस कहानी का। इस पौधे में जो एक फल लगा हुआ है जो कि एक सेब था, उस सेब को नहीं खाना, बस कुछ भी करो उस सेब को नहीं खाना बस तुमने। एंड थोड़ी सी यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ क्या, ईव लड़की थी, एडम लड़का था। तो ईव एक दिन ना पेड़ के पास वैसे ही घूम रही है, तो उसको एक सांप दिखा। एंड बोला जाता है वो सांप और कोई नहीं था, वो लूसीफर था। जब लूसीफर ने उस सांप को बोला था वहां पे जाने के लिए, उसने ईव के कान भर दिए कि तुमने क्या करना है, एडम को ये सेब खिला दो। भगवान झूठ बोल रहे हैं तुमसे, जैसे तुम सेब खा लोगे, उसको नॉलेज प्लांट भी बोलते हैं, तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान आ जाएगा, तुम अमर हो जाओगे। ये सुन के ईव थोड़ा हो गई कि अमर हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। तो ईव ने क्या करा, ईव गई एडम के पास, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ईव ने एडम को बोला कि एडम ये सेब खाओ तुम, मुझे नहीं पता बस खाओ, लड़कियों का पता ही है, मुझे नहीं पता बस खाओ। एडम ने क्या करा, जो कि लड़का था अभी अपने उसका प्यार बोल रहा है, रूठ के बैठी है, उसने सेब तोड़ा और खा लिया। उससे क्या हुआ, एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ। एडम ने जब सेब खाया, सेब उसके गले में फंस गया था, भगवान ने नीचे नहीं जाने दिया, नहीं तो इंसान को सारी नॉलेज आ जाती, दुनिया भर का ज्ञान आ जाता, इंसान और भगवान में अंतर खत्म हो जाता उस टाइम। फिर तो जब एडम ने वो सेब खाया, उसके गले में फंस गया। तो कई बार आप चीज नोटिस करना, हमारे लड़कों के गले में यहाँ पे ना एक ये हड्डी होती है जो कि कई लड़कों के बहुत बाहर को निकली होती है, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। बोला जाता है वही सेब यहाँ पे उसके फंस गया था, एंड यही सेब वो दर्शाता है, इसको एडम्स एप्पल भी बोला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये वाली। एंड हुआ क्या, कुछ इस प्रकार से उसी टाइम भगवान वहां पे प्रकट हुए और बहुत गुस्से में आ गए कि मैंने तुझे पैराडाइज दिया और सिर्फ एक शर्त रखी थी, इस सेब को नहीं खाना, दुनिया भर की यहाँ पे खाने की आइटम, दुनिया भर की यहाँ पे सुख सुविधाएं थी, तूने फिर भी मेरी उल्लंघना को वो कर दिया। भगवान गुस्से में आ गए। भगवान ने उस टाइम बनाई पृथ्वी कि तुम स्वर्ग के काबिल नहीं हो, पैराडाइज के काबिल नहीं हो, तुम पृथ्वी पे जाओ, पूरा जीवन व्यतीत करो अपना, एंड मरने के बाद अगर तुम काबिल हुए तो तुम आओगे स्वर्ग में, यहाँ पे वापस
नहीं तो तुम जाओगे नर्क में लूसीफर के पास। एंड इस प्रकार से बोला जाता है लूसीफर ने एक प्रकार से हमारी हेल्प करी इसको जो हमारी लाइफ साइकिल है इसको चलाने के लिए। एंड लूसीफर के डीलिंग ना बहुत फेमस है कि लूसीफर के साथ लोग डील करते हैं, ये बाइबल में भी देख रखी है चीज़। उसका रीज़न यह है लूसीफर को कलाएँ आती हैं बहुत, लूसीफर का दिमाग इतना है, उसको साजिशें आती हैं बहुत। वो आपको ना पकड़ लेगा एक तरीके से एंड आपको सब कुछ दे देगा, डोंट डाउट, बट आप सब कुछ खो भी दोगे। बहुत एक थोड़ा ना ट्विस्टेड बात है ये, आपको सब कुछ मिल भी जाएगा, आप सब कुछ खो भी दोगे। तो कुछ ये थी लूसीफर की स्टोरी। इस प्रकार से लूसीफर जो कि बने थे हमारे, तो वो वहाँ का प्रिजनर है, बट वो इतना शक्तिशाली और अमर जीव है कि वहाँ से बैठा बैठा सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार से थी हमारी यमराज और लूसीफर की स्टोरी। एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो यार। मैं तो थोड़ा आप बोल सकते हो थोड़ा फील सी आ रही है इस स्टोरी को सुन के। बाकी आज के लिए इतने गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है एंड फ्यूचर में आपके दिमाग में कोई और डाउट है ऐसा, लेट मी नो, मैं रिसर्च करूंगा यार पूरी रात बैठ के आप लोगों के लिए, एंड आपके लिए नेक्स्ट डे वीडियो लेकर आऊंगा वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, सब्सक्राइब।